ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस, बी कॉशियस, रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड लॉसेस बट ओनली इंक्लूड गेन्स व्हेन श्योर। तो हमने ये कंजर्वेटिज्म किया हुआ था, पहले भी डिस्कस कॉन्सेप्ट की। बेसिकली हम एक्चुअली सारे जो ट्रांजैक्शन जो रिक्वायर्ड है वो सब लिखते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड किया है कि हम ऑब्वियसली कॉशियसली सब कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और हम लोग जो एक्सपेक्टेड लॉसेस है, मतलब लॉसेस हुए नहीं बट वो एक्सपेक्ट किए लॉस हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने डेटर्स को कुछ दिया हुआ था, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलरली हमने प्रोडक्ट सेल किया हुआ था डेटर को, और उसने कहा था कि मैं नेक्स्ट मंथ पे करूंगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो नेक्स्ट मंथ पे नहीं करे, ठीक है, हमारा एग्जाम्पशन है, ठीक है। या फिर पहले भी उसने एक बार ऐसे किया हुआ था, बट स्टिल हमने एक चांस दिया उसको, बट स्टिल वी डू थिंक कि वो नहीं पे करेगा, तो वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारा लॉस हो जाएगा। तो वैसे भी होता है, कॉलम आप आगे आगे देखोगे, बैड डेट्स वगैरह जो होता है, ठीक है। तो अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ लॉस होगा, एक्चुअल हुआ नहीं है लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी हम मेंशन करते हैं। बट अगर कुछ गेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गेन होगा, शायद होगा, पता नहीं हुआ है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ टूल्स है जो हम यूज नहीं कर रहे हैं और हम उसको सेल, असेट्स को सेल करने वाले हैं, तो हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि इसकी कॉस्ट 10,000 है तो मुझे 12,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा, बट मिला तो नहीं है ना, ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं। तो गेन हमें रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। लॉसेस हमें एक्सपेक्टेड लॉसेस रिकॉर्ड करने, एक्सपेक्टेड गेन्स रिकॉर्ड नहीं करने, ठीक है। तो ये एडिशनल पॉइंट है इसमें, तो ये आप नोट डाउन कर लो। फिर है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, रिकॉर्ड एंड डिस्क्लोज थिंग्स दैट आर बिग इनफ एंड मैटर्स। तो इसमें भी एक एडिशनल पॉइंट, मटेरियलिटी हमने किया था बट एक एडिशनल पॉइंट मैंने ऐड किया है, क्योंकि ये फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, तो कुछ और एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए। तो हम देखेंगे जब हम सॉल्व करेंगे सम क्या क्या चीजें है, बट स्टिल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। तो समझो फॉर एग्जांपल हमने कुछ स्टेशनरी परचेज की, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा बिजनेस है सर्विस रिलेटेड, और बोर्ड पे मैं यूज करती हूँ, तो स्टेशनरी में मैंने मार्कर खरीदे। तो मार्कर मैं एज असेट में नहीं लिखूंगी, क्योंकि मुझे पता है मार्कर ये मैं यूज करूंगी, 4 दिन यूज करूंगी, 8 दिन यूज करूंगी, 15 दिन में मार्कर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टेशनरी को एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, ठीक है, क्योंकि हमने उसके लिए पे किया है, ठीक है। तो हम उसको एसेट्स में नहीं लेंगे, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, वो जल्दी खत्म हो जाएंगी, जल्दी उसका जो भी वैलिडिटी है, उसका ड्यूरेशन है काफी कम है, ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस काफी कम टाइम तक है। तो इसलिए हम उसको एज एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए हमें सिर्फ बड़ी चीजें और जो चीजें हमारे लिए मैटर करती है, इंपॉर्टेंट है, उस चीजों को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, यूज verifiable proof like bills or invoices for entries, no guesswork। तो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में ऐसा है कि जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप ट्रांजैक्शन मेंटेन कर रहे हो, उसके बिल्स, उसके इनवॉइस आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो तभी उसको एंटर करना है, ठीक है, क्योंकि इनवॉइसेस में बिल्स में प्रॉपर डेट मेंशन होते हैं, क्या परचेज किया है, वो जो भी है पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो मेंशन होता है, कितने क्वांटिटी में परचेज किया है वो मेंशन होता है, तो उसके उस अकॉर्डिंग प्राइस क्या हुई है वो मेंशन होता है, ठीक है। तो वो सब कुछ आप प्रॉपरली आपके एंट्री में डाल सकते हो, ठीक है। आप गेस वर्क से करोगे तो हाँ पता नहीं कौन से डेट पे किया था, हाँ पता नहीं क्या प्राइस थी, पता नहीं 19-20 हो गया, तो ऐसा यहाँ पे नहीं चलता, ठीक है। तो हमें प्रॉपरली सारे इनवॉइसेस, बिल्स, ठीक है, रिसीट्स वगैरह हम लोग को वो मेंटेन करना पड़ता है, उस हिसाब से रिकॉर्ड करना चाहिए। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें डबल एंट्री सिस्टम आता है और सिंगल एंट्री सिस्टम आता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डबल एंट्री से, ये कवर करने के बाद हम लोग सिंगल एंट्री करेंगे। फिर है डबल एंट्री सिस्टम, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू साइड्स, something is received and something is given and recorded twice, once as a debit, once as a credit। तो मैंने ये बताया था कुछ टाइम पहले, डबल एंट्री का मैंने छोटा सा किया हुआ था, कॉन्सेप्ट में था वो डबल एंट्री। तो मैंने बताया था कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वो डबल एंट्री हो जाती है, टू साइडेड ट्रांजैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपसे मशीनरी खरीदती हूँ तो मशीन आप मुझे दे रहे हो,
वो एक ट्रांजैक्शन में लिखूंगी, ठीक है, और मैं आपको पैसे दे रही हूँ, कैश दे रही हूँ उसके बदले, वो एक ट्रांजैक्शन में कैश में लिखूंगी, ठीक है। जो मैंने मशीनरी खरीदी है वो मैं परचेज में ट्रांजैक्शन लिखूंगी, ठीक है। तो ये टू साइडेड होता है। तो एक ट्रांजैक्शन हम डेबिट साइड में लिखते हैं, एक क्रेडिट में लिखते हैं। क्या डेबिट में लिखते हैं, क्या क्रेडिट में लिखते हैं, वो हम लोग डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट में करेंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये काफी मेजर कॉन्सेप्ट है, मेजर टॉपिक है, जो आगे हम कवर करेंगे। इसको बहुत ध्यान लगा के आपको समझना है, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं और आगे बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं सॉल्व करते वक्त, इसलिए और कंफ्यूजन बढ़ती है। और ऐसे मैंने देखा है ये पर्टिकुलर छोटे से कॉन्सेप्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से आगे बहुत गड़बड़ हो जाती है। ये तो है ही, ये तो कॉन्सेप्ट है ही, बट मेन ये कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करते हैं एक्चुअल प्रैक्टिकल सम्स में, ठीक है। तो इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। जब हम इसके टॉपिक्स करेंगे स्पेसिफिकली तब हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि उसके रिलेटेड और भी चीजें हैं जो हमें अकाउंट करनी है, उसके अंदर इंक्लूड होती है, तो वो हमें देखनी है। तो तभी हम करेंगे। आते हैं कंप्लीट एंड रिलायबल कैप्चर ऑल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली टू साइडेड ट्रांजैक्शंस है, दोनों भी दिखा रहा है हमको, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि हाँ बाबा इस इंसान ने ये डेट पे इससे परचेज किया, तो आपका भी नाम दिखाएगा XYZ से मैंने परचेज किया, ठीक है। तो सुहानी ने XYZ इंसान से परचेज किया, ठीक है। तो वो दिखाएगा परचेसेस, फिर किस डेट पे परचेज किया, फिर वो डेट भी प्रॉपरली दिखाएगा, कितने क्वांटिटी में परचेज किया वो दिखाएगा, और फिर कितने अमाउंट, मतलब क्या कैश पे किया, क्रेडिट पे किया, कैश इन बैंक का एक कॉलम होता है वो भी हम देखेंगे आगे। तो कैश पेमेंट है या क्रेडिट पेमेंट है, जो भी है वो भी दिखाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है, जो सिंगल एंट्री में नहीं हो पाती, हम डिस्कस करेंगे। तो डबल एंट्री में कैप्चर होती है पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट और रिलायबल की। जब सामने वाला इसको पढ़ेगा, इसको देखेगा, तो ये उसको एकदम प्रॉपरली क्लियरिटी आ जाएगी कि अच्छा ये ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये कंप्लीट और रिलायबल होता है। फिर एरर डिटेक्शन, total of debits and credits must match, helping identify mistakes early। तो मैंने जैसे बोला कि जब मैं परचेज करती हूँ आपसे मशीनरी, तो मैं जब परचेज करती हूँ इसकी एक एंट्री अलग से बनेगी कि परचेज कर रही हूँ मैं, और जो भी XYZ इंसान से परचेज करूँ। फिर मैंने आपको मैंने पैसे पे किए, तो मैंने कैश पेमेंट किया, फिर मैंने XYZ इंसान को कैश पेमेंट किया, तो ये एक एंट्री हो गई, ये एक एंट्री होगी, तो दो अलग अलग एंट्रीज हो गई। तो समझो फॉर एग्जाम्पल ये एक एंट्री जो थी वो मैंने लिखी नहीं या मेरे से मिस हो गई, ठीक है, लेकिन मैंने ये एंट्री लिखी है, ठीक है। तो जब मैं चेक करूंगी, जब चेक किया जाएगा तभी याद आएगा कि हाँ ये वाली एंट्री गलत है, ये वाली एंट्री लिखी नहीं है, तो हम एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एरर को समझ सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुआ था लेकिन यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं लिखी गई है, ठीक है, या फिर मिस हो गई है, ठीक है। तो तभी एरर डिटेक्ट होता है। तो इस टाइप के डबल एंट्री में जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो मिस्टेक और एरर्स जो होते हैं वो बेसिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस मिस्टेक्स के या एरर्स के काफी कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर है सपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अनेबल प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। तो ये जो हम बड़े स्टेटमेंट बनाते हैं, जो एनुअल बेसिस पे जो स्टेटमेंट्स बनती है, वो उसको ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि डबल एंट्री प्रॉपर इंफॉर्मेशन है हमारे पास, है ना, दोनों साइड के एंट्रीज लिखे हुए हैं। तो जब हम उसको आगे बैलेंस शीट में लिखते हैं या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में लिखते हैं, ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट हम बनाते हैं, ठीक है, इनकम का स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इसमें दिखाते हैं, इसमें एसेट्स लायबिलिटीज दिखाते हैं, तो जो भी हम बनाते हैं वो प्रॉपरली हम बना पाते हैं क्योंकि हमारे पास एंट्रीज प्रॉपर है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन जो लिखा हुआ है वो हमारे पास एक्यूरेट है क्योंकि डबल एंट्री है ना, दोनों साइड के ट्रांजैक्शन है। फिर है बेटर फ्रॉड कंट्रोल, स्ट्रक्चर एंड चेक्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर इंटरनल कंट्रोल्स। तो यहाँ पे कोई भी झोल नहीं कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने मशीनरी का एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पे मुझे एक एंट्री करनी है, यहाँ पे मुझे परचेज की एक एंट्री करनी है, और मैंने कैश पे किया उसकी एंट्री करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैश पे किया वो एंट्री कर ली दिखाने के लिए कि हाँ बाबा कैश पे कर लिया, लेकिन मैंने ये जो परचेज किया हुआ है वो नहीं दिखाया, ठीक है। तो फिर ये कैश तो मैंने पे कर दिया, ठीक है, फिर परचेज क्या किया, गए किधर पैसे, है ना, तो वो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो सिंगल एंट्री में होता है बहुत बार कि लोग जो एंट्रीज हमारे फायदे के लिए है वो कर देते हैं, लेकिन कहीं पे वो हमारे लिए एक्सपेंस दिखा रहा है, कुछ लॉसेस दिखा रहा है, वो एंट्री नहीं करते,
ठीक है। तो वो एंट्री नहीं करते हैं, उसकी वजह से हम लोग क्या होते हैं, फ्रॉड करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो बहुत बार एम्प्लॉयज ऐसा करते हैं, ये मोस्टली स्मॉल इंडस्ट्रीज में होता है, स्मॉल स्केल बिजनेस उसमें होता है, और लार्ज स्केल बिजनेस में काफी एक्यूरेसी होती है, काफी ज्यादा मॉनिटर किया जाता है चीजों को, तो ये नहीं हो पाता है। बट कहीं पे होता है, कुछ कुछ केसेस में जैसे ऐसे भी होता है, तो वो नहीं करना है, वो अवॉइड हो जाता है। डबल एंट्री में मोस्टली अवॉइड हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो एंट्रीज है वो दोनों साइड होनी चाहिए। अगर एक ही साइड एंट्री एक साइड नहीं है, और जब हम चेक करेंगे तो उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो वैसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, कि नीचे जब हम लोग एंडिंग में जब उसका टोटल आता है तो दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। तो अगर आप कुछ भी एक भी एंट्री आप निकालते हो या नहीं लिखते हो तो नीचे टोटल सेम नहीं आता, डेबिट और क्रेडिट साइड का। तो टोटल अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपने कुछ तो मिस्टेक किया, आपने कोई तो एंट्री मिस कर दिया, ठीक है। तो इसलिए उस केस में यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस काफी कम होते हैं। फ्रॉड को कंट्रोल करता है, क्योंकि दोनों एंट्रीज इक्वल आने चाहिए, ठीक है। फिर है सुटेबल फॉर एनी साइड यूज्ड बाय बोथ स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस। तो कोई भी टाइप का बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, मीडियम स्केल पे हो, लार्ज स्केल पे हो, तो सारे ही बिजनेसेस इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और काफी ये अच्छा मेथड है अकाउंटिंग का, ठीक है, अच्छा सिस्टम है। फिर आता है ये, आप सब नोट डाउन कर लो, फिर हम सिंगल एंट्री सिस्टम पे करेंगे, ठीक है, वो करेंगे। कंटिन्यू करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। तो लॉक ट्रांजैक्शन वंस यूजुअली जस्ट इन केस, जस्ट इन दी कैश बुक, इनकम और एक्सपेंस। तो मैंने जैसे बताया था, डुअल या डबल एंट्री में हम लोग दोनों साइड ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे, यहाँ पे हम सिंगल एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यूजुअली हम कैश बुक में ही इसको रिकॉर्ड करते हैं, बाकी के जो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं जो एनुअल बेसिस वगैरह पे होते हैं उसमें ये सब नहीं रिकॉर्ड होता है। यूजुअली इनकम या एक्सपेंस जो हम इनकर कर रहे हैं वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। single but limited, easy to maintain for small operations but lacks overall coverage। तो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में ये करते हैं, उनके लिए काफी इजी हो जाता है, क्योंकि डबल एंट्री जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो अकाउंट्स मेंटेन करना आना चाहिए, ठीक है। तो जो सोल प्रोप्राइटर वगैरह होते हैं उनको एसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है कि उनको अकाउंटिंग आए ही, ठीक है। तो अगर उनके पास अकाउंटिंग नहीं है, उनको अकाउंटिंग करना नहीं आता, तो उनको डबल एंट्री सिस्टम वगैरह नहीं जमेगा, नहीं आता, ठीक है। उसका प्रॉपर जो भी स्ट्रक्चर है वो सब उसको नहीं पता, तो ये वो इस पे जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें पूरे कवरेज नहीं होता, जो भी ओवरऑल कवरेज की हमें जरूरत होती है पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में, वो यहाँ पे नहीं होता। नो बैलेंसिंग चेक, नो ट्रायल बैलेंस, सो एरर्स एंड फ्रॉड्स हार्ड टू डिटेक्ट। तो यहाँ पे सिंगल ट्रांजैक्शन होगा, तो यहाँ पे कुछ एंडिंग में कुछ बैलेंस नहीं हो रहा है ना। क्रेडिट और डेबिट हम जैसे बैलेंस करते हैं डबल एंट्री में, तो दोनों इक्वल आने चाहिए, तो हमें पता चलता है कि अगर इक्वल नहीं आ रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मिस हो गया या कुछ तो एड ऑन हो गया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर लिया हमने, मतलब ओवरराइड हो गया, ओवर स्टेटमेंट हो गया, या फिर कुछ तो डिडक्ट हो गया, कुछ तो हमने काउंटिंग किया, कुछ तो अवॉइड हो गया है, ठीक है। तो वो यहाँ पे वहां पे समझ में आता है कि ओके ये एरर है, ठीक है। तो वहां पे एरर्स समझ में भी आते हैं और फ्रॉड्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं, whereas ये यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल ही एंट्री है, तो आप क्या एंट्री कर रहे हो, कुछ चीजों की एंट्री कर रहे हो, एक ही साइड की कर रहे हो, कुछ चीजों की नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे एरर्स और फ्रॉड्स हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। फिर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स doesn't capture assets, liabilities और equity fully। तो यहाँ पे सब कुछ वो कैप्चर नहीं कर पाते, सारे असेट्स को कैप्चर नहीं कर पाते, लायबिलिटी को, जो भी हम इक्विटी है हमारी, ठीक है, उसको पूरा 100% कैप्चर नहीं कर पाते, ठीक है। सब कुछ क्योंकि लिखते ही नहीं है, सारे ट्रांजैक्शन होता ही नहीं, यहाँ पे सिंगल ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए सब कुछ कैप्चर नहीं होता। बेस्ट फॉर स्मॉल सेटअप्स, may be useful for sole proprietorship with simple transaction। तो मैंने जैसे बोला कि जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं छोटे छोटे, वो इसको मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि उनको अगर अकाउंटिंग नहीं आती या फिर उनके पास कोई है नहीं प्रॉपर अकाउंट हैंडल करने के लिए, तो अकेले सब कुछ कर रहे हैं, तो ये बेस्ट है उनके लिए। ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो नहीं करते और नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए आप नोट्स ये लिख लो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करो, वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक करो, ठीक है। और
तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।